जय हिंद क्लास 11। जय हिंद SRPS। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका हिंदी विषय अध्यापक। पिछली कक्षा में सुमित्रा नंदन पंत जी की द्वारा रचित कविता के कुछ अंश वे आंखें का कुछ भाग हमने पढ़ा। किस प्रकार किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन पंत जी कर रहे हैं। स्थिति इतनी दयनीय है कि उसमें किसान के पास अपना लगान चुकाने के लिए घर द्वार, बैलों की जोड़ी, प्यारी गाय, सब कुछ नीलाम कर देना पड़ता है, बेच देना पड़ता है। स्थिति इतनी असहाय हो जाती है, निर्धनता उस पर इतनी आक्रामक हो जाती है कि अपनी पत्नी की के दवा को कराने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं है, इलाज नहीं करा सकता वह अपनी पत्नी का। और इलाज न करा पाने के कारण उसकी पत्नी अपनी छोटी सी दुधमुही बिटिया को छोड़कर मर जाती है, मृत्युलोक को प्राप्त हो जाती है। और उसके मरने के तदुपरांत 2 दिन बाद पश्चात उसकी पुत्री जो है वो भी स्वर्गगामिनी हो जाती है। पुत्र की मृत्यु काकुरनों की लाठी द्वारा पूर्व में ही हो चुकी है। एकमात्र घर में उसकी जो विधवा पतोहू थी उसको भी किंचित कारणवश कोतवाल महोदय ने उसको बुला मंगवाया। लोगों के द्वारा कहा जाता था कि यह पतिघाती ने पति की हत्या कराने वाली है, उस कारण कोतवाल महोदय ने उसको भी बुला लिया। और उस दुख में, उस कलंक के लगने के कारण उसकी वह पुत्रवधू भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक शोषक के कारण, शोषण के कारण, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषण के कारण किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया है। उस पाठ के कुछ अंश आज बचे हुए हैं जिसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पंत जी ने लिखा है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधिकर सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती मुहावरे का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ उपेक्षित होता है। जोरू माने पत्नी, सुध कर मतलब होता है याद करके। सांप लौटना भी मुहावरे का प्रयोग है, अधिक व्याकुल होना। फटती छाती ये भी मुहावरा है, बहुत दुख होना। पत्नी की मृत्यु किसान के लिए कोई विशेष शोक की बात नहीं है। किसान समझता है कि यदि पत्नी नहीं रही तो दूसरा विवाह करके लाया जा सकता है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। अगर
पत्नी की मृत्यु हो गई, किंचित कारणवश उससे बिछुड़ गई, तो हम दूसरी पत्नी दूसरा विवाह करके हम ला सकते हैं। किंतु पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती, किंतु उसके अपने जवान बेटे की याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है। व्याकुलता से वो अधीर होने लगता है, उसको दुख होने लगता है, असहनीय कष्ट होने लगता है। यहाँ पंत जी के द्वारा उस समय की व्यवस्था पे चोट करने के साथ साथ स्त्रियों की, भारतीय नारी की के बारे में जो लोगों की विचारधारा थी, उस पर भी व्यंग करने का प्रयास किया गया। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। पत्नी को पैर की जूती बताकर उस पे समाज की जो मानसिकता है, निम्न स्तर की मानसिकता है, उस पर व्यंग किया गया है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव प्रयोग है, जिससे काव्य में चार चांद लगने का लग जाता है, चार चांद लग जाता है। अगली पंक्तियों में कह रहा है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षणभर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। स्मृति माने यादें, चमक लाना, चमक है लाती अर्थात खुशी लाना। चितवन माने होता है दृष्टि, शून्य माने आकाश अनंत, सदृश माने है समान। कहने का भाव यह है कवि कहना चाहते हैं कि जब किसान कभी बैठा हुआ अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक प्रसन्नता की चमक आ जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। कभी वह बैठकर अपनी पुरानी सुख भरी जीवन की यादों को दोहराता है, अगर सोचता है, तो उसकी आंखों में एक क्षण भर के लिए एक प्रसन्नता की चमक आ जाती है। किंतु जैसे ही तुरंत शून्य में गड़वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, जैसे ही वह सच्चाई के धरातल पर पहुंचता है, वर्तमान में झांकता है, उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली बन जाती है। अर्थात पूर्व काल की तुलना में जब वह वर्तमान में आता है, तो वह उसको कष्टदायक, असहनीय पीड़ा देने वाला बन जाता है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। अब हम आपको इन पद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे, जिनका उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लगता है कहीं कि किसी भी प्रश्न का समुचित उत्तर आप नहीं दे सकते हैं, तो सायंकाल 6:30 to 7 PM पे आप अपने कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम है, पैर की जूती किसे कहा गया है? भाव स्पष्ट करें। कहने का भाव क्या है?
क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 2, पुत्र की याद आने पर किसान के मन में कैसे भाव उठते हैं। पुत्र की याद आने पर किसान के मन में कैसे भाव उठते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसान की आंखों में चमक आने का कारण बताएं। किसान की आंखों में चमक आने का कारण बताएं। प्रश्न संख्या 4, वास्तविकता का आभास होने पर किसान कैसा अनुभव करता है। वास्तविकता का आभास होने पर किसान कैसा अनुभव करता है। प्रश्न संख्या 5, प्रत्येक पैराग्राफ, प्रत्येक काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखें। प्रत्येक काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखें। आपकी पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, उनको आप करें। अगर आपको लगता है कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी प्रश्न का उत्तर आप देने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इस अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 4, इन दोनों को कम से कम आपको करना अनिवार्य है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 4, इन दोनों प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य है। थैंक यू क्लास। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार का कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सायंकाल 6:30 to 7 PM के मध्य में कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद SRPS।